सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सो चलिए गाइज, सबसे पहले तो आपके लिए बहुत अच्छी एक खुशखबरी लेके आया हूँ कि देखिए सभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा रैपिड थोड़ा अपनी स्पीड को जो थोड़ा इंक्रीज़ कीजिए। बिकॉज देखिए अब कभी भी आपके फॉर्म आ सकते हैं। भाई मैं पहले बता रहा हूँ आपको, CSIR NET JRF के कभी भी फॉर्म आ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब देखिए नीट के भी आ रहे हैं, IIT जेई के मतलब कि जेई के तो आ ही चुके हैं, जेई मेन के, और नीट के आ जाएंगे अभी। और उसके बाद NTA की डेट आ जाएगी, NTA UGC नेट की, ठीक है ना, UGC NET JRF की। फिर उसके बाद एक्चुअली में आप मान सकते हो कि न्यू नोटिफिकेशन अगर NTA ने डालना स्टार्ट कर दिया है तो कहीं ना कहीं हमारे प्रोसेस पे भी वर्क चल रहा है, कहीं ना कहीं हमारे प्रोसेस पे भी वर्क चल रहा होगा। क्योंकि CSIR है वो तो NTA मतलब कि कर रहा है, और हमारा तो CSIR से है ना, तो CSIR भी हमारे वाले प्रोसेस पे भी वर्क कर रहा होगा, हम आशा करते हैं, ठीक है ना। तो वो कर रहा है या नहीं कर रहा है हमको नहीं पता, लेकिन अगर वो कर रहा है हमको यही मानना है कि वो कर रहा है वर्क, क्योंकि वो इतना ढील नहीं देगा। लेकिन ये आप मान लीजिए कि एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम आपके नज़दीक है, थोड़ा आपके एग्ज़ाम नज़दीक ही है, तो आप लग जाइए। अब सोचिए विचारिए मत, कुछ सोच विचार मत करो, सोच विचार में टाइम वेस्ट मत करो कि क्या करूं क्या नहीं करूं, कहाँ पे जाऊं, क्या मतलब किसी और फील्ड में जाऊं क्या। जो आपका एम है उसका पूरा मतलब उसको आप पूरा करने में लग जाइए, पूरी मतलब कि पूरी जान झोंक दीजिए उस चीज़ में। मैं तो रियलिटी यही बोलूँगा आपको, पूरा मोटिवेशन अपने अंदर पैदा कर लो, आग पैदा कर लो और पूरा जान झोंक दो अपने टेस्ट की ओर, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम भी फिर स्टार्ट करते हैं, हम भी झोंकते हैं हमारी जान। हमने कल ही आपको बोला था कि पूरी अब थोड़ा सा हम भी इंक्रीज़ करेंगे स्पीड को। हम भी जितना टाइम मतलब कि थोड़े दिन हो गए, 1 मंथ हो गया, थोड़ा सा मतलब कम लेक्चर डाल रहे हैं। अब आपका कंटिन्यू मतलब 8 to 10 लेक्चर हम डेली अपलोड कर देंगे। जितना हो सकेगा मैक्सिमम सिलेबस आपका कवर कराने की सोचेंगे बहुत जल्दी। बस आपका काम ये है कि आप भी करो हमारे साथ, ठीक है। तो देखिएगा भाई, आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, मेटल डिसॉल्विंग रिडक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हमारा जो मेटल होता है ना, मेटल वो डिसॉल्व होता है किसके साथ, लिक्विड अमोनिया के साथ। उसको हम लिक्विड अमोनिया के साथ डिसॉल्व करा देते हैं। और जब वो लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व होता है तो वो क्या करता है, वो अपना एक इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है अभी, मेटल जो है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है बाहर। वो मेटल अपना क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। और अब साफ सी बात है, मेटल को हमने लिक्विड अमोनिया में मिलाया, लिक्विड अमोनिया में वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के लिक्विड अमोनिया में डाल देगा। मतलब ये लिक्विड अमोनिया, अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, इस मेटल ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। और इस लिक्विड अमोनिया में जनरली यहाँ पर क्या है, ये मेटल, लिक्विड अमोनिया और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये तीनों चीज़ साथ रहेंगी। फिर ये मेटल पॉजिटिव और ये लिक्विड अमोनिया और ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन, ये तीनों चीज़ साथ में हो जाएंगी। मतलब कि लिक्विड अमोनिया के अंदर मेटल पॉजिटिव होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। तो मेटल ने क्या किया भाई, मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मेटल ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। और वो इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे ही निकला वो लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो गया, जो हमारा लिक्विड अमोनिया था। तो लिक्विड अमोनिया के अंदर जैसे डिसॉल्व हुआ वो इलेक्ट्रॉन, तो हमने उस इलेक्ट्रॉन को क्या किया, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन को हमने कहा सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज वो चारों ओर से, वो इलेक्ट्रॉन चारों ओर से लिक्विड अमोनिया से कवर था। वो इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर से लिक्विड अमोनिया से कवर था। और उस इलेक्ट्रॉन का हमने कहीं पर भी अटैक करवाया, उस इलेक्ट्रॉन का हमने कहीं पर भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे हमने उसको एक प्रकार से न्यूक्लियोफाइल मान लिया। उस सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन को हमने न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करवाया और उसका अटैक हमने कहीं इलेक्ट्रोफाइल पर करा दिया, ठीक है ना। तो देखिए हमने क्या करा भाई, सुनिएगा ध्यान से। ये मेरे पास मेटल था, मैंने इसको क्या किया, डिसॉल्व करवाया, किस चीज़ में, लिक्विड अमोनिया में मैंने इसको डिसॉल्व करवाया, ठीक है ना। तो मेरा क्या बना, मेटल पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन था ये कैसा बना भाई, ये सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन बना। ये कैसा इलेक्ट्रॉन बना, ये हमारा सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन बना। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है भाई, ये कैसा इलेक्ट्रॉन बना, ये इलेक्ट्रॉन था हमारा सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। और ये जो सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है,
ये जो सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है इसका भाई जैसे ही ये सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हुआ ना, जैसे ही इस मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन लिक्विड अमोनिया के अंदर रिड्यूस किया, मतलब कि वहाँ पर लेफ्ट किया, मतलब छोड़ा वहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो कलर देखा गया कैसा दिखा, ब्लू कलर। उस टाइम पे जो हमारे सॉल्यूशन का कलर था वो कैसा था, ब्लू कलर। बट आफ्टर सम टाइम कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, देन चेंज द कलर ऑफ सॉल्यूशन। फिर कलर कैसा होगा, ब्रॉन्ज कलर, ब्रॉन्ज कलर, ठीक है ना, याद रखिएगा। बट हमने कुछ टाइम के बाद क्या देखा, कुछ टाइम के बाद हमने क्या सीन किया, जो हमारी कंसंट्रेशन थी, हमने क्या सीन किया भाई, जो हमारी कंसंट्रेशन थी किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी, वो मूव करेगी ऊपर की तरफ, मतलब इंक्रीज हो गया कंसंट्रेशन, तो हमने क्या देखा, ब्लू कलर जो चेंज होगा ब्रॉन्ज कलर में, ठीक है ना। याद रखिएगा जो हमारा ब्लू कलर था वो ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो गया, ठीक है भाई। मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारी कंसंट्रेशन चेंज होगी सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन की, तो वहाँ पर कलर जो है ब्लू से ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो गया, ठीक है, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन के, ठीक है। जब हम मेटल को डिसॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि मेटल जब डिसॉल्व किया ना तो वो ब्लू कलर का है, मतलब कि क्या है कि मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन को दे दिया है और वो सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन ब्लू कलर दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे डिसॉल्व होता जाएगा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, वैसे वैसे वहाँ पर क्या होगा, उसकी कलर चेंज होते जाएगी, ठीक है ना, ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ब्रॉन्ज कलर में। अब बात आती है कि यहाँ पर मेटल कौन कौन से हो सकते हैं भाई, तो सुनिएगा, जैसे कि हम लिथियम लेते हैं यहाँ पर, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम एंड एक्सेट्रा, इस टाइप से हम मेटल को लेते हैं। जैसे कि लिक्विड अमोनिया में क्या लेंगे हम, लिथियम, लिक्विड अमोनिया, सोडियम, लिक्विड अमोनिया, इन चीज़ों को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। ओके, तो आइएगा हम अब मेटल डिसॉल्विंग रिएक्शन में पहली रिएक्शन करते हैं भाई। हम जो एक रिएक्शन करके जा रहे हैं उसकी 2 कंडीशन बनेंगी। अब देखिएगा मैं क्या करवा रहा हूँ आपको, मैं एक रिएक्शन कराने जा रहा हूँ, वहाँ पर 2 कंडीशन फॉर्म होंगी भाई, 2 कंडीशन। देखिएगा किस चीज़ की रिएक्शन है, हमने क्या किया, हमने एक कीटोन को क्या किया है, रिएक्ट कराया किस चीज़ के साथ, लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ, लिथियम लिक्विड अमोनिया के साथ। तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमारे कितनी कंडीशन बनती है, यहाँ पर हमारी बनती है 2 कंडीशंस, यहाँ पर हमारी 2 कंडीशन फॉर्म होती है। सबसे पहली कंडीशन जो फॉर्म होती है वो देख लीजिए, सबसे पहली कंडीशन फॉर्म होगी भाई वो देख लीजिए। और हम यहाँ पर किस किस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, लिथियम लिक्विड अमोनिया एंड ETOH। हम ETOH भी लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड भी लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ETOH ले रहे हैं। मैं अमोनियम क्लोराइड का यूज़ भी बताऊंगा आपको, ETOH का भी बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगर हम इथेनॉल यूज़ कर लेंगे तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ये सभी चीज़ें आपको बताऊंगा। 1 मिनट रुकिए, पहले इसको देख लीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसकी रिएक्शन करा दी भाई। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, इस रिएक्शन में मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर हमें प्रोडक्ट फॉर्म करना है, तो यहाँ पर भाई 2 कंडीशन फॉर्म होंगी, 2 कंडीशन, ठीक है ना। यहाँ पर हमारी 2 कंडीशन फॉर्म हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहली कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, जो यहाँ पर हमारी फर्स्ट कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, तो सुनिएगा, सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो कीटोन है ना, कीटोन, उस कीटोन के साथ कौन रिएक्ट करेगा भाई, ये क्या है मेरा, ये मेरा कीटोन है, ये मेरा क्या कीटोन, और इसमें क्या होगा, ये मेरा क्या है यहाँ पर, लिथियम लिक्विड अमोनिया। तो अब लिथियम लिक्विड अमोनिया क्या बनाएगा, क्या फॉर्म करेगा, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन फॉर्म करता है, आप सभी को पता है। तो ये क्या करता है अभी, इससे क्या निकलता है, इससे हमारा सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन निकलता है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब वो इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा यहाँ पर, और ये कंजुगेट करके इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा क्या, O नेगेटिव, ये R, और ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन फॉर्म हो जाएगा। यही होगा ना, यही तो होगा। इसके बाद हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, इसके बाद, और अब इसके बाद क्या होगा यहाँ पर बताइए, अब क्या होगा भाई यहाँ पर, जल्दी बताइएगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जनरली आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि अभी यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, अभी यहाँ पर क्या है भाई, एक हमारे पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पर। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है भाई, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जनरली हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, आप बताइए, जल्दी बताइएगा, हम क्या करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले सुनिए, हम इसको, ये जो ऑक्साइड आयन है ना, ऑक्साइड आयन,
अब ये पहले तो ये ऑक्साइड आयन का जो इलेक्ट्रॉन है ना ये स्टेबलाइज होगा, ये किसी ना किसी के साथ रिएक्शन करेगा भाई इसको, क्योंकि ये रिएक्शन करके, अब ये रिएक्शन करके क्या करेगा, ये कन्वर्ट होगा। आप सभी को ये चीज़ पता ही है, आप सभी को ये चीज़ तो पता ही होगा। अब ये पहले क्या करेगा अभी, ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये रिएक्ट करेगा, आप सभी को ये चीज़ पता होगा, ठीक है ना। पहले ये क्या करेगा अभी, ये रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन फॉर्म करेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले करा देता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये रिएक्शन हमने किस चीज़ से करा रखी, लिथियम लिक्विड अमोनिया से, लिथियम लिक्विड अमोनिया से। तो जो हमारा अमोनिया है ना, अमोनिया, जो हमारा अमोनिया है वो भी हाइड्रोजन हमें देगा, अमोनिया भी हमें क्या देगा, यहाँ पर हाइड्रोजन देगा यहाँ। और हमने यहाँ पर क्या लिया है, एक इथेनॉल लिया है, दिस इज ए वीक एसिड, इथेनॉल लिया जो कि क्या है, एक वीक एसिड है, और वो भी हमें क्या देता है, प्रोटॉन देता है, ठीक है ना। ये भी हमें क्या देता है, प्रोटॉन देता है। और जो ये है जनरली हम यहाँ पर अमोनिया से प्रोटॉन को ना लेके, अभी हम क्या करेंगे, अमोनिया से प्रोटॉन को ना लेके वीक एसिड से, हमने क्योंकि सॉल्यूशन में क्या यूज़ किया है, वीक एसिड को यूज़ किया है। तो यहाँ पर क्या वर्क करेगा, यहाँ पर कौन वर्क करेगा भाई, यहाँ पर हमारा जो वीक एसिड है ना, इथेनॉल, इथेनॉल है हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर, हमने सॉल्यूशन के अंदर एक इथेनॉल को और यूज़ किया है। जैसे ही हम इथेनॉल डालेंगे वहाँ से जो है एसिड जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन को ऑक्साइड आयन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, प्रोटॉन को जो हमारा ऑक्साइड आयन है वो क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, प्रोटॉन को क्या कर लेगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन भी है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, ये भी मतलब ये चाहेगा कि मैं भी रिएक्ट करूँ, मैं भी मतलब कि मतलब ये भी तो इलेक्ट्रॉन है, ये भी मतलब कि कुछ ना कुछ कंडीशन के साथ मतलब ये भी रिएक्ट करना चाहेगा, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये तो रिएक्ट नहीं कर पाएगा भाई, तो इसको हमें एक और इलेक्ट्रॉन देना होगा, उसके बाद ये रिएक्ट कर पाएगा, ठीक है ना। तो हमको क्या करना होगा भाई, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, एक इलेक्ट्रॉन में। हम इसको अगेन पहले तो हम क्या करेंगे, ETOH से रिएक्ट कराएंगे, ETOH से ये वाला रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है ना, ये रिएक्ट कर जाएगा, ये देखिए क्या बन जाएगा, OH R, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है। हम क्या करेंगे अभी, अगेन इसको क्या करेंगे, लिथियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे, अगेन इसको लिथियम लिक्विड अमोनिया से रिएक्ट कराएंगे, और ये क्या बन जाएगा जनरली, देखिए आप, ये नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, अब अगेन हमारा क्या होगा, ETOH और ETOH ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा इसको, प्रोटॉन को, और ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये देखिए OH और ये हमारा अल्कोहल बन जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है भाई, अल्कोहल की फॉर्मेशन हमारे यहाँ पर हो जाती है, किस चीज़ की, यहाँ पर हमारे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाती है इस प्रकार, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको, आप इस पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा भाई, इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा कि हमें कहाँ से क्या मिला है, ठीक है ना। ओके, तो आप इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है भाई। ओके, तो गाइस एक मिनट रुकिएगा, ठीक है ना भाई। अब उसके बाद देखिए सेकंड कंडीशन, ये तो थी फर्स्ट कंडीशन, ये तो थी हमारी पहली कंडीशन की रिएक्शन, ये तो हमारी किसकी थी, पहली कंडीशन की रिएक्शन। अब ये सेकंड कंडीशन यहाँ पर और क्या हो सकती है, अब यहाँ पर जो सेकंड कंडीशन है वो क्या बन सकती है भाई, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 कंडीशन फॉर्म हो सकती है, तो सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या फॉर्म हो सकती है, पिनाकोल की सेकंड कंडीशन जो यहाँ पर होगी भाई, किस चीज़ की हो सकती है, सेकंड कंडीशन पिनाकोल फॉर्मेशन। सेकंड कंडीशन यहाँ पर क्या फॉर्म होगी भाई, पिनाकोल फॉर्मेशन। पिनाकोल फॉर्मेशन सेकंड कंडीशन यहाँ पर भाई पिनाकोल की फॉर्मेशन हो सकती है, यहाँ पर किस चीज़ की, पिनाकोल की फॉर्मेशन हो सकती है। तो अब हमें यहाँ पर किस टाइप से देखना है, ये देखिए, ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास कीटोन है, और इसको हमने किस चीज़ से रिएक्ट करा दिया, लिथियम लिक्विड अमोनिया से। तो जो लिथियम लिक्विड अमोनिया क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा, देखिएगा आप, देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, लिथियम लिक्विड अमोनिया क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा इन रेडिकल्स में, इस रेडिकल्स में, ठीक है ना। उसके बाद हमको पता है, उसके बाद हमको एक चीज़ और पता है भाई, और वो क्या है कि हमारे पास कीटोन ओनली 1 इक्विवेलेंट में प्रेजेंट नहीं है। कीटोन को हमने सॉल्यूशन के अंदर ओनली 1 इक्विवेलेंट थोड़ा लिया है, हमारे पास कीटोन तो और भी प्रेजेंट है, तो हमारे पास और भी प्रेजेंट है। तो भाई वो कीटोन के साथ, और लिक्विड अमोनिया भी 1 इक्विवेलेंट नहीं है,
लिक्विड अमोनिया भी मतलब कि हमारे पास मतलब लिक्विड अमोनिया प्लस लिथियम जो है, लिथियम प्लस लिक्विड अमोनिया, वो भी हमारे पास सॉल्यूशन में और भी है, तो और भी हमारे पास सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगेन ये सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन एक और कीटोन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है ना, एक और कीटोन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ये देखिएगा यहाँ पर क्या भाई, ये लिथियम पॉजिटिव, अगेन क्या करेगा ये एक और क्या करेगा, उसके जो लिक्विड अमोनिया होगा उसके साथ ये रिएक्शन कर लेगा। अगेन ये क्या करेगा, एक और अगेन मतलब कि एक और जो हमारा लिक्विड अमोनिया मतलब कि इलेक्ट्रॉन होगा, सोलिवेटेड इलेक्ट्रॉन, अगेन एक और कीटोन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और उसको कन्वर्ट कर जाएगा इस प्रकार, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होगा भी हमारा, उसके बाद अगेन जो लिथियम लिक्विड अमोनिया है, अगेन क्या होगा यहाँ पर, जो हमारा लिथियम और जो लिक्विड अमोनिया वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अरे वो किस चीज़ में कन्वर्ट करेगा इसको, ये देख लीजिए, ये नेगेटिव, ये R, ठीक है ना, R। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको हम रिएक्ट करा देंगे किस चीज़ के साथ, ETOH के साथ, ETOH। तो ETOH से क्या होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे प्रोटॉन को, ये पार्ट भी एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा प्रोटॉन को जनरली। अब एक मिनट रुकिएगा। अभी यहाँ पर पिनाकोल रिएक्शन होगी, पिनाकोल में तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होगी हमको, यहाँ पर पिनाकोल में तो ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट ही रिएक्शन हो जाएगी। पिनाकोल में तो ऐसा मतलब कि अगेन रिएक्शन कराने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज एक बॉन्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, टू इलेक्ट्रॉन, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ये बीच में अपने आपस में क्या कर लेंगे, फॉर्म कर लेंगे एक बॉन्ड को, ठीक है ना। तो ये क्या फॉर्म होगा भाई, यहाँ पर ये आपस में रिएक्ट कर लेंगे, ठीक है ना, और क्या फॉर्म हो जाएगा देख लीजिए, ठीक है ना। अब मैं अगर इसको क्या करूं, ETOH से रिएक्ट करा दूं, किस चीज से, ETOH से, ये देखिए ध्यान से, ठीक है ना, ये यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। तो आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पर ये वाली फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है ना। तो हमारा सबसे पहला क्या था भाई, सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या थी, वहाँ पर हमने अल्कोहल की फॉर्मेशन की थी। फॉर्मेशन तो यहाँ पर भी अल्कोहल की हो रही है, लेकिन यहाँ पर पिनाकोल रिएक्शन हो रही है। कौन सी, पिनाकोल। और वो पिनाकोल की फॉर्मेशन किस प्रकार हुई है, जनरली यहाँ पर जो पिनाकोल रिएक्शन होगी, पिनाकोल की फॉर्मेशन किस प्रकार हुई है भाई, वो आपने देख लिया, क्योंकि हमारे पास लिक्विड अमोनिया से हम रिएक्शन करवा रहे हैं, रिडक्शन करवा रहे हैं, लिथियम लिक्विड अमोनिया, जैसे कि मेटल डिसोल्विंग रिडक्शन करवा रहे हैं ना। तो मेटल डिसोल्विंग रिडक्शन में क्या होगा कि हमारे पास कीटोन भी और हैं, सोलिवेटेड इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट हैं, तो आपस में मतलब रिएक्शन कर सकते हैं भाई, और भी कीटोन के साथ हमारा सोलिवेटेड इलेक्ट्रॉन रिएक्ट कर सकता है, तो वो पिनाकोल की रिएक्शन हो जाती है। तो पिनाकोल की फॉर्मेशन ना हो, इसके लिए हमें और भी कुछ मतलब कि एक तो हमें कीटोन को 1 इक्विवेलेंट लेना होगा, या फिर हमें लिथियम लिक्विड अमोनिया को 1 इक्विवेलेंट लेना होगा, तभी ये होगा। और लिथियम लिक्विड अमोनिया को हम 1 इक्विवेलेंट नहीं ले सकते, उसको तो हमें भाई 2 इक्विवेलेंट तक तो लेना होगा। क्योंकि अगर 2 इक्विवेलेंट क्यों लेना होगा, क्योंकि वो अगेन अपना एक सोलिवेटेड इलेक्ट्रॉन निकाल के किसको देता है भाई, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो मेटल और लिक्विड अमोनिया उसको तो हम 1 इक्विवेलेंट लेंगे नहीं, हम कीटोन को ही 1 इक्विवेलेंट लेंगे अगर हमें पिनाकोल की फॉर्मेशन नहीं करानी। याद रखिएगा, हम कीटोन जो रिएक्टेंट है उसको ही 1 इक्विवेलेंट ले लेंगे, तो हमारा क्या होगा, फिर हमारा कीटोन फॉर्मेशन होगा ही नहीं, हमारा ओनली अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। कौन सा, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है ना। लेकिन अगर हमने 2 इक्विवेलेंट कीटोन भी ले लिया, तो भी यहाँ पर पिनाकोल रिएक्शन होने के पूरे चांसेस हो जाएंगे। कौन से, पिनाकोल रिएक्शन के, ठीक है। तो याद रखिए आप इस पॉइंट को, ठीक है भाई, ओके। तो ये आपकी सेकंड कंडीशन भी मैंने आपको करा दी है, ठीक है भाई। अब क्या होगा, अब हमारे सामने आएंगे भाई कुछ एक एग्जाम्पल। अब हमारे सामने कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप कीजिए और थोड़ा स्पीड इंक्रीज कीजिए। अब थोड़ा स्पीड इंक्रीज कीजिएगा, ये एग्जाम्पल आप स्टार्ट कीजिए भाई। सभी स्टूडेंट ये एग्जाम्पल स्टार्ट कीजिएगा जो मैं करवा रहा हूँ आपको। ये एग्जाम्पल लिखिएगा आप सभी इस एग्जाम्पल को लिखिएगा। ये एग्जाम्पल क्या है अभी मेरा ये एग्जाम्पल क्या है, ये लिखिए, डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना भाई। इसमें मैंने क्या किया, इसको मैंने रिएक्ट कराया किस चीज से, लिथियम लिक्विड अमोनिया से, इन द प्रेजेंस ऑफ ETOH। तो अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी भाई, कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी, ठीक है ना। तो अब आपको ये बताना है कौन सी रिएक्शन पॉसिबल होगी और कौन सी रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखिए कि ये क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेनोन एक प्रकार से साइक्लोहेक्सेनोन ही है, ठीक है ना, कीटोन है ना ये टर्सरी, ये क्या है, 4 टर्सरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है ना।
तो अब आपको क्या करना है, पहले तो आप इसको क्या करोगे, आपको प्रोडक्ट बनाना है ना, आप इसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे चेयर फॉर्म में, चेयर फॉर्म में। तो यहाँ पर आप सभी को पता है, अगर कोई बल्कि ग्रुप होगा, अगर कोई भी यहाँ पर बल्कि ग्रुप होगा तो वो तो इक्विटोरियली प्रेजेंट होता है। कैसा? इक्विटोरियली, वो इक्विटोरियल में प्रेजेंट होता है। तो अभी जनरली यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, अब जनरली यहाँ पर क्या होगा, अब क्या होगा यहाँ पर आप बताइएगा। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, देखिए यहाँ पर हमारा लिथियम लिक्विड अमोनिया रिएक्ट करेगा इसके साथ। कौन? लिथियम लिक्विड अमोनिया, ठीक है, रिएक्ट करेगा। और वो क्या करेगा भाई, यहाँ पर क्या होगा जनरली, जो हमारा सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर जनरली क्या होगा, जो हमारा सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो हमारा क्या भी, यहाँ पर जो हमारा सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन इसकी टोन पर अटैक करेगा भाई, अटैक करेगा और इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा, ये देखिएगा ध्यान से, इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर देगा। टू कंडीशन बन सकती है यहाँ पर, एक तो कंडीशन बन सकती है ये, और क्या बन सकती है भाई यहाँ पर कंडीशन, एक कंडीशन बन सकती है ये। तो अब आप सभी बता दीजिए यहाँ पर कौन सी कंडीशन फॉर्म होगी, आप सभी बताइएगा कौन सी कंडीशन प्रेफर होगी। तो आप सभी को पता है ये वाली कंडीशन प्रेफर होगी, बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, वो क्या थी कि एक्सियल पोजीशन पे हमेशा कौन से स्मॉल ग्रुप प्रेजेंट होंगे और इक्विटोरियल पे बल्कि ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो आप सभी को पता है ऑक्सीजन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन में कौन मतलब कि स्मॉल ग्रुप है। तो साफ सी बात है भाई, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में मैं एक्सियल में किसको रखता हूँ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन में किसको रखूँगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सियल में रखूँगा। तो कौन सी कंडीशन होगी भाई, ये वाली प्रेफर होगी, ये वाली कंडीशन मेरी क्या होगी, प्रेफर होगी। तो ये वाली कंडीशन मेरी प्रेफर नहीं करेगी, ये वाली कंडीशन प्रेफर करेगी। अगर मैं इस कंडीशन से रिएक्शन करा देता हूँ तो वो प्रोडक्ट रॉन्ग होगा, गलत होगा वो प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये वाली कंडीशन मेरी प्रेफर होगी, ठीक है ना। तो इसके साथ मैं क्या करूँगा, अब क्या करूँगा भाई, मैं यहाँ पर मेरा अगेन जो लिक्विड अमोनिया में जो सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है, जो मेरा सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर क्या हुआ, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है उसने अटैक किया है। फिर उसके बाद अगेन यहाँ पर मेरा जो लिथियम लिक्विड अमोनिया होगा, लिथियम लिक्विड अमोनिया तो मेरे पास होगा, और तो वो क्या करेगा, वो अगेन मेरा एक और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसमें अटैक करके इसको नेगेटिव में चेंज करेगा, ठीक है ना। देख लीजिए अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से देख लीजिए आप। तो ये क्या होगा भाई, अब ये नेगेटिव में चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको किससे रिएक्ट करा देंगे भाई, इसको रिएक्ट करा देंगे ETOH से। हमारे पास ETOH तो है ही, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, अब आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, ETOH एसिड तो है ही हमारे पास, तो ये कन्वर्ट करा दीजिए आप। ये हो गया भाई, ये क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ पर ये OH बन जाएगा, बस हो गया। एसिड के साथ ही तो रिएक्ट करेगा ये जनरली, और रिएक्ट कर जाएगा अब एसिड के साथ, ठीक है ना। एसिड के साथ ये जनरली रिएक्ट कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई ये, तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा भाई, आप देख सकते हो ध्यान से, प्रोडक्ट क्या बना है यहाँ पर, आप देखिए अच्छे से देखिए प्रोडक्ट जो मेरा क्या बना है। ये देखिए बिलो द पोजीशन क्या है, बिलो द प्लेन क्या भाई, मेरा ऑक्साइड, और अबव द प्लेन क्या मेरा हाइड्रोजन, ठीक है ना। मेरा प्रोडक्ट ये बना है, मेरा प्रोडक्ट। तो जनरली आपको रिएक्शन के स्टेप वगैरह नहीं, आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए भाई, आपको प्रोडक्ट का पता हो, बस आपको क्या हो, आपको प्रोडक्ट का पता हो कि प्रोडक्ट किस प्रकार फॉर्म होगा, प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है वो किस प्रकार होगी। आपको जनरली ये चीज़ पता होनी चाहिए भाई, मैं बता देता हूँ आपको, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मेरी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन किस प्रकार हो रही है। अगर आपको ये स्टेप पता होगा ना, तो आप आराम से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर दोगे, आप करेक्ट प्रोडक्ट बनना क्या होगा। और इस टाइप की रिएक्शंस आती हैं आपके, ठीक है ना, इस टाइप की रिएक्शन आपके आती हैं भाई, याद रखिए, आप याद रखिएगा, इस टाइप की रिएक्शन आपके बहुत ज़्यादा आती हैं, ठीक है ना, ओके, ठीक है भाई, इस टाइप की रिएक्शन आपके बहुत ज़्यादा आती हैं। तो अब ये एक्सियल क्यों नहीं होगा, ये आपको पता है ना, एक्सियल, ये ऑक्सीजन को एक्सियल क्यों नहीं रखेंगे कि यहाँ का इंट्रैक्शन और जो यहाँ पर लोन मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ जो इंट्रैक्शन है वो बहुत कम है भाई, यहाँ पे इंट्रैक्शन बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन के साथ हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो हम इस कंडीशन को प्रेफर करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट रिएक्शन भाई, हमारा जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, ठीक है भाई। अब देखिएगा गाइस, अब हम रिएक्शन जो कर रहे हैं वो क्या है, वो रिएक्शन और देख लीजिए, वो लिख लीजिए भाई, सभी लिखिएगा आप सभी लिखिएगा इस रिएक्शन को, आप सभी लिखिएगा। यहाँ पर क्या होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड होते हैं ना, उनकी हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे, उनकी हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो वो देखिएगा किस प्रकार होती है भाई, वो देखिएगा आप किस प्रकार होगा यहाँ पर। ये हमारा देखिए, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड प्रेजेंट है, ठीक है ना। ध्यान से देख लीजिए, इसको हमने क्या किया, हमने इसको लिथियम लिक्विड अमोनिया, लिथियम लिक्विड अमोनिया और NH4Cl। अब बताऊंगा मैं यहाँ पर NH4Cl क्यों हम यूज़ करते हैं और ETOH अगर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या होगा। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि यहाँ पर अगर मैं अमोनियम क्लोराइड की जगह अगर ETOH यूज़ करता तो क्या होता, और अगर मैंने अब यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड को यूज़ किया तो अब यहाँ पर क्या होगा। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो आ जाइए भाई डिस्कस करते हैं, देखिएगा करिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, लिथियम लिक्विड अमोनिया जो है हमारे पास, वो क्या करेगा, वो कार्बोनाइल को रिड्यूस करेगा, या वो मतलब वो किस चीज़ को रिड्यूस करेगा बताइए भाई। तो वो कहाँ पर रिएक्शन करेगा, तो मैं बता देता हूँ, वो यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन करेगा। वो जो मेरा अल्कीन है ना, सबसे पहले वो क्या करेगा, वो इस अल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है ना, अल्कीन के साथ। अब आप बताइए कि अल्कीन के साथ करेगा, किसके साथ करेगा, आप बताइए, आप जनरली बताइए मेरे को। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है, आप सभी को पता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा है भाई। ये देखिए कंजुगेट में जाएगा, ये कंजुगेशन में जा सकता है, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यहाँ पर ये वाला बन रहा है, ये वाला, क्योंकि ये वाला जो सेंटर है ना, ये तो कंजुगेशन होने के कारण ये तो इलेक्ट्रोफिलिक, इसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर थोड़ा डाउन हो गया है। लेकिन ये वाला सेंटर क्यों इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये बॉन्ड कंजुगेशन में है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है सबसे ज़्यादा, तो इसके साथ हमारा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले अटैक करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, मेरा जो यहाँ पर लिथियम और जो लिक्विड अमोनिया है, लिथियम लिक्विड अमोनिया, वो यहाँ पर रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा, ये मेरी फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। ये यहाँ पर मेरी फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है ना भाई। देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए आप, यहाँ पर मेरी ये वाली फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा जनरली, अब क्या होगा यहाँ पर, हाँ बताइए, जल्दी बताइएगा आप। अब यहाँ पर क्या होगा भाई, अब यहाँ पर क्या होगा, अगेन यहाँ पर मेरा लिथियम लिक्विड अमोनिया क्या करेगा, रिएक्शन करेगा अगेन मेरा। अब मेरे पास सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, आप सभी को पता है सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन था। ये क्या, कौन सा इलेक्ट्रॉन है भाई, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। अरे सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन मेरा लिथियम लिक्विड अमोनिया से आया। फिर अगेन मेरा सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन आएगा, लिथियम लिक्विड अमोनिया, लिथियम लिक्विड अमोनिया, अगेन मेरा एक और सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा। इसको किस चीज़ में चेंज कर देगा, इसको नेगेटिव में चेंज कर देगा। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना, ये इसको कन्वर्ट कर देगा, ये मेरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है भाई। देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए आप इस चीज़ को, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा जनरली, अब आप बताइएगा यहाँ पर क्या होगा, अब क्या होगा, अब यहाँ पर हमारा क्या होगा भाई, ये जो है ये नेगेटिव चार्ज और ये किसके साथ रिएक्शन कर जाएंगे, अमोनियम क्लोराइड के साथ। अब ये क्या करेंगे, ये हम इसको अमोनियम क्लोराइड के साथ, अमोनियम क्लोराइड में क्या है, एसिड प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट है, HCl मतलब HCl प्लस अमोनिया से तो बनता है, तो अमोनियम क्लोराइड में HCl मतलब कि प्रोटॉन प्रेजेंट है, एसिडिक प्रोटॉन, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये इसके साथ प्रोटॉन के साथ रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है ना। ये यहाँ पर अल्कोहल फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, टेट्रामराइजेशन। अब यहाँ पर टेट्रामराइजेशन, जनरल टेट्रामराइजेशन बोल दीजिए या उसको बोल दीजिए आप कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन, ठीक है। ये क्या फॉर्म है भाई, इनोल, ये क्या है, इनोल है। और अब क्या होगा, कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन हो जाएगा, कीटोइनोल, कीटोइनोल मतलब कि यहाँ पर कीटोन फॉर्म बन जाएगी। अब यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, ये कीटोन फॉर्म बन गई, ठीक है ना, कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन हो गया, ठीक है। तो देख लिया आपने। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जब मैंने अमोनियम क्लोराइड का यूज़ किया, जिस टाइम मैंने अमोनियम क्लोराइड का यूज़ हुआ उस टाइम यहाँ पर ओनली डबल बॉन्ड का रिडक्शन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, जब मैंने अमोनियम क्लोराइड का यूज़ किया ना, तो उस टाइम यहाँ पर डबल बॉन्ड जो था, डबल बॉन्ड, उसका यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो आप अच्छे से देख लीजिए इसको, आप इस चीज़ को अच्छे से देख लीजिए भाई, यहाँ पर क्या हुआ है, ओनली डबल बॉन्ड का रिडक्शन यहाँ पर हुआ है, ठीक है ना। when using lithium liquid ammonia with using ammonium chloride, then only reduce double bond, do not reduce the carbonyl double bond, ठीक है ना, does not reduce carbonyl double bond, only reduce double bond, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, जब मैंने लिथियम लिक्विड अमोनिया या मेटल लिक्विड अमोनिया के साथ
अमोनियम क्लोराइड का यूज़ किया तो उस टाइम पे जो मेरा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा उसके अंदर मेरा ओनली जो डबल बॉन्ड होगा वो ही रिड्यूस होगा, कार्बोनाइल का डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं होगा। ठीक है ना, तो याद रखिए, आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो इसी से रिलेटेड रिएक्शन करते हैं भाई, और भी करते हैं। देखिए इसी से रिलेटेड मेरा एक और एग्जाम्पल करते हैं। वो एग्जाम्पल क्या है वो देखिएगा, इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल है भाई एक और, वो एग्जाम्पल भी कीजिएगा। हमारा ये एग्जाम्पल क्या भी देख लीजिए, हमारा ये जो एग्जाम्पल है ये देख लीजिए क्या है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे को भी बहुत सही लगा ये एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़न आपकी कुछ है, कन्फ्यूज़न होंगे वो दूर हो जाएंगे। ये देखिए, ये है हमारे पास ये मिथाइल, हमने इसको रिएक्शन किस चीज़ के साथ कराया है, एक प्रकार से सोडियम मान लीजिए, हम लिथियम ही ले रहे हैं, आप सोडियम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिथियम ही ले रहा हूँ। और हमने जो NH4Cl से रिएक्शन कराया है। तो देखिए आप यहाँ पर डायरेक्ट भी रिएक्शन करा सकते हो। आपको पता है ओनली ये वाला जो डबल बॉन्ड है ना यही रिड्यूस होगा। आपको क्या पता है कि जो मेरा ये डबल बॉन्ड जो है यही रिड्यूस होगा यहाँ पर, आपको ये चीज़ तो पता है। लेकिन करके देखिए भाई, ये एक प्रकार से क्या है, ये एक प्रकार से क्या है, ये साइक्लोहेक्सीन ही तो है। और साइक्लोहेक्सीन भी चेंज हो सकती है किस चीज़ में, साइक्लोहेक्सीन, जनरली साइक्लोहेक्सीन को हम चेंज कर सकते हैं कि चेयर फॉर्म में, बिल्कुल हो सकती है। साइक्लोहेक्सीन फॉर्म जो है हमारी वो चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है भाई। साइक्लोहेक्सीन जनरली एक और डबल बॉन्ड लेके आऊँगा मैं तो नहीं होगी, लेकिन साइक्लोहेक्सीन तक मेरी हो सकती है चेयर फॉर्म में कन्वर्ट ही है। ठीक है ना, चेयर फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो कीजिए भाई आप, ये कीजिए, आपने की करिए भाई। यहाँ पर ये क्या है मेरा डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर क्या भी मेरा ये डबल बॉन्ड O है। ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा ये क्या भाई, ये मेरा डबल बॉन्ड। ठीक है, देख लीजिए आप अच्छे से देख लीजिए इसको, यहाँ पर ये मेरा क्या है डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए ये Mi है मिथाइल, यहाँ पर 2 कंडीशन फॉर्म हो सकती है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये Mi जो है, अब मेरे को जनरली मैं कर तो दूंगा डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट भी बना दूंगा, मेरे को कुछ नहीं करना, मैं डायरेक्ट भी बना दूंगा। देखिए डायरेक्ट मेरा प्रोडक्ट यही बनेगा, डायरेक्ट मेरा प्रोडक्ट यही बनेगा। लेकिन आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री और मिथाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, डबल बॉन्ड रिड्यूस होने के बाद, डबल बॉन्ड का रिडक्शन होने के बाद मिथाइल की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, यही आपसे पूछा जाएगा भाई एग्जाम में। यही आपसे मतलब कि क्वेश्चन में आएगा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री बताइए क्या होगी, तो वो स्टीरियोकेमिस्ट्री तो बताना होगा आपको। मेन तो वो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, मेन तो वो स्टीरियोकेमिस्ट्री है। तो उसको हम किस प्रकार पता करेंगे, देखिए तो इसको हम चेंज करेंगे चेयर फॉर्म में। अब चेयर फॉर्म में 2 कंडीशन बनाएगा, एक कंडीशन कैसे बनाएगा कि ये जो Mi ग्रुप है वो होगा एक्सियल, और एक कंडीशन होगी, और दूसरी कंडीशन मेरी कौन सी होगी भाई, जो मेरा ये Mi ग्रुप है वो कैसा होगा, इक्विटोरियल। जो मेरा ये Mi ग्रुप है वो कहाँ पर होगा भाई, इक्विटोरियली प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, वो कहाँ पर होगा, वो मेरा इक्विटोरियली प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, सेकंड कंडीशन में ये इक्विटोरियली प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, आप अच्छे से देख लीजिए। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, ये Mi जो है वो कहाँ पर होगा, इक्विटोरियली प्रेजेंट होगा। कहाँ पर, इक्विटोरियली प्रेजेंट होगा। ठीक है ना, तो अब देखिए अब यहाँ पर मैं कौन से रिएक्शन को प्रेफर करूँगा, मतलब ये कौन से चेयर फॉर्म को प्रेफर करूँगा, इसको या इसको। तो मैंने आपको एक चीज़ तो बताई हुई है कि अगर मेरा थोड़ा बड़ा ग्रुप है, कोई अगर मेरा लार्ज ग्रुप है, तो वहाँ पर क्या होगा भाई, जनरली वहाँ पर क्या होगा, वो एक्सियली प्रेजेंट होगा। लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं है अभी यहाँ पर 2 ग्रुप प्रेजेंट नहीं, ओनली मिथाइल है। तो अभी मेरे को नहीं बता सकता कि मैं एक्सियल प्रेजेंट होगा, मतलब कि एक्सियल होगा या ये इक्विटोरियल होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर एक और ग्रुप आएगा ना तो उस टाइम बता सकता हूँ। तो एक और ग्रुप लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, रिएक्शन करनी होगी। तो मेरे पास क्या है, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है भाई, मेरे पास सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन है, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या किया, इस सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन को रिएक्शन करा दिया। ये देखिए ये मिथाइल और ये सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन से ये इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करा। ठीक है ना, ये देखिए ध्यान से देखिएगा, ये मिथाइल। ठीक है ना, तो ये कंडीशन फॉर्म हो गई हमारे पास। 1 मिनट रुकिएगा गाइस। ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना, तो ये कंडीशन मेरे पास फॉर्म हो गई। तो अब देखिए इस वाली कंडीशन में क्या है, ये जो कंडीशन है भाई, इस कंडीशन में क्या हो रहा है और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ये बताइए मेरे को, जल्दी बताइए। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर तो मेरा मिथाइल एक्सियल पोजीशन पे और यहाँ पर मेरा लोन जो इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो एक्सियल में है। तो आपको मैंने एक चीज़ बताई हुई है कि स्मॉल ग्रुप हमेशा एक्सियल में रहेगा और जो मेरा लार्ज ग्रुप है वो हमेशा इक्विटोरियल में रहेगा। तो
तो इन दोनों में कौन सी मतलब कि चेयर फॉर्म प्रेफर करेगी? ये वाली चेयर फॉर्म प्रेफर करेगी। इसके साथ मेरी रिएक्शन नहीं होगी, इसके साथ मेरी आगे रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन ये वाली आगे रिएक्शन मेरी करेगी। तो इस वाले में क्या होगा, अगेन मेरा एक और सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिएक्शन करेगा इसके साथ। लिथियम, लिक्विड अमोनिया और भी है हमारे पास सॉल्यूशन में, तो वो रिएक्शन करेगा और इसको चेंज करेगा किस चीज़ में, देखिएगा ये नेगेटिव और ये मेरे पास इक्विटोरियल मिथाइल, ठीक है ना। इसको ये कन्वर्ट कर देगा इस चीज़ में, ठीक है ना, ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पर मेरे पास अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है ना। अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा भाई, यहाँ पर इसके साथ वो रिएक्शन कर लेगा। अब यहाँ पर मेरे पास क्या है भाई, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है मेरे पास। यहाँ पर मेरे पास क्या है भाई, यहाँ पर मेरे पास अमोनियम क्लोराइड है, ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड। अब वो अमोनियम क्लोराइड क्या करेगा, जनरली यहाँ पर इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। देख लीजिए ध्यान से, ये हाइड्रोजन, ये मिथाइल, ठीक है भाई। ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर क्या होगा, ये मेरा ये अल्कोहल, यही है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर ये मेरा किस चीज़ की फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्कोहल की। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन हो सकता है। ये क्या है, इनोल फॉर्म है, ये इनोल। अब यहाँ पर क्या होगा, कीटो फॉर्म हो जाएगा, कीटोइनोल। कीटोइनोल टेट्रामराइजेशन होकर क्या होगा भाई, ये किस चीज़ में चेंज हो जाएगा, ये जनरली ये कीटो फॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छे से देख लीजिए आप, ठीक है। ये यहाँ पर हमारी फॉर्मेशन फॉर्म हो गई, ठीक है ना। तो ये देखिए अब अगर मैं बनाऊँ, अगर मैं यहाँ पर करूँ भाई इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बताऊँ आपको, तो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी, अब आप इजीली बता सकते हो। मिथाइल की स्टीरियो केमिस्ट्री देखिए, मिथाइल कहाँ पर, डाउन द पोजीशन है, अपर में क्या है, अप द पोजीशन क्या है भाई, हाइड्रोजन, और बिलो द पोजीशन क्या है, मिथाइल। तो यहाँ पर ये स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बनेगा। और पीछे भी वो स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बना था, पीछे भी क्या बना था भाई, वो स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट बना था, ठीक है ना, याद रखिएगा। मिथाइल, ये हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, मोर अमाउंट में ज़्यादा कौन बना भाई, मेजर ये बना, और ये क्या बना है, माइनर बना है, ठीक है ना। तो ये थी भाई रिएक्शन, ये थी हमारी रिएक्शन। तो देखिए मैंने समझा दिया आपको, अब देख लीजिए आप, ठीक है ना भाई, मैंने आपको करा दिया भाई कंप्लीट रिएक्शन। आप अच्छे से देखिएगा और देखिए, अच्छे से समझिए रिएक्शंस को अच्छे से समझिए, ताकि आपको मतलब कि आसानी हो आपको रिएक्शंस करने में, आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व आउट करने में, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री पता करने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने अमोनियम क्लोराइड का बता दिया अभी, अब मैं ETOH का बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया, जब मैंने अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड को जब मैंने रिएक्शन कराया किसके साथ, मतलब मेटल डिजोल्विंग लिक्विड अमोनिया के साथ, मतलब मेटल को डिजोल्व किया लिक्विड अमोनिया से, उससे, और इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर ओनली डबल बॉन्ड का रिडक्शन हुआ, ना कि कार्बोनाइल के डबल बॉन्ड का, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखिए। अब हम ETOH के साथ रिएक्शन करेंगे और देखेंगे क्या इफेक्ट आएगा, क्या चेंज आएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, इसमें ये करिए, सभी रिएक्शन आप अच्छे से कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व आउट कीजिए। ओके, बाय।